शादी के मंडप पर बैठी नंदिनी आज बड़ी प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर सरला जी और सुरेश जी की आंखें भर आई और मन ही मन सोचने लगे कि आज से मेरी बिटिया किसी और की अमानत हो जाएगी। अभी अपनी बिटिया को भर मन देख ही रहे थे कि पंडित जी कहते हैं, जजमान अब दुल्हन को गहने पहनाने की रस्म शुरू होगी, तो आप लोग जो कुछ भी पहनाना चाहते हैं बिटिया रानी को पहना दें। पंडित जी के ऐसा कहते ही सुरेश जी और सरला जी के चेहरे पर एक चिंता की रेखा खिंच जाती है और वे दोनों बिना कुछ कहे वहीं बैठे ही रह जाते हैं। सरला जी और सुरेश जी ऐसे चुप बैठे देखकर पंडित जी फिर से वही शब्द दोहराते हैं, जजमान गहने पहनाने की रस्म है तो कुछ पहनाना हो तो आप शुरू कीजिए, उसके बाद ही आपके रिश्तेदार सगे संबंधी बिटिया को कुछ दे पाएंगे। पंडित जी के दोबारा कहने पर भी सुरेश जी और सरला जी यूं ही शांत बैठे रहे, जिसे देखकर मंडप के आसपास बैठे लोग दुल्हन का खाली गला देखकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है और दुल्हन का गला खाली खाली है, ऐसे कैसे कोई माँ अपनी बेटी को यूं खाली खाली विदा करेगी। कुछ तो हल्का फुल्का पहना ही सकते थे ना। पता नहीं कैसे रिश्ता जोड़ लिया अपने वर्मा जी ने इन लोगों के साथ। एक तो लड़के वालों ने एक पैसा भी दहेज में नहीं मांगा, फिर भी बेटी को यूं खाली हाथ भेज रहे हैं। अरे कुछ तो सोचा होता लड़की के माता पिता ने। अरे अपनी नहीं तो लड़के वालों की इज्जत का इतना तो ख्याल किया होता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर सरला जी और सुरेश जी की नज़रें शर्म से झुक जाती है और उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आने लगता है। इसलिए दोनों पति पत्नी लोगों की बातें सुनकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। अंदर आते ही सरला जी का सब्र का बांध टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन्हें रोते देख सुरेश जी की आंखें भी भीग जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए सरला जी से कहते हैं, सरला जी संभालिए खुद को। अरे लोगों का काम है ताने देना और हमें सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं सरला जी। हमें भी अच्छा नहीं लगता अपनी बेटी को यूँ खाली हाथ भेजना, पर हम मजबूर हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था कि अभी शादी कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं, पर आप जिद पर अड़ गई। अब क्या करें सरला जी, कहाँ से गहने लाएंगे। ऐसा कहकर सुरेश जी टेंशन में यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं और सरला जी अपनी अलमारी खोलकर देखने लगती है कि कहीं से कुछ मिल जाए, पर कोई भी जेवर नहीं मिलता है उन्हें। अब दोनों की चिंताएं चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या करे नहीं करे की दुविधा सुरेश जी के मन में चल ही रहा था। कोई रास्ता नहीं देखने के बाद उन्होंने सरला जी से बोले, हम समधी जी को साफ साफ बोल देते हैं कि हम गहने का इंतजाम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी माली हालत अभी ठीक नहीं है, पर जैसे ही हमारे समय ठीक हो जाएंगे हम अपने वादे को पूरा कर देंगे। ऐसा कहकर सुरेश जी कमरे से बाहर आने ही लगते हैं कि तभी सरला जी की बहू दीपिका आ जाती है और सरला जी और सुरेश जी को कहती है, रुकिए बाबूजी, इस घर की इज्जत अब मेरी इज्जत है और आपको किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है बाबूजी। ये लीजिए मेरे गहने, आप इसे चढ़ा दीजिए बाबूजी। पर बहू ये तो तुम्हारे गहने हैं, ऐसे कैसे हम उसे अपनी बेटी को दे दें। सरला जी दीपिका को गहने उतारते देखकर कहती है, गहने ही तो हैं, आ जाएंगे फिर से माँ जी, पर यदि अभी आपने इसे नहीं रखा तो सारे समाज के सामने आप लोगों की बेइज्जती होते नहीं देख पाऊंगी बाबूजी। ऐसा कहते हुए दीपिका ने अपने गले से अपना नेकलेस उतारकर सरला जी के हाथों में रख दिया। दीपिका की नेक दिली को देखकर सरला जी की आंखें डबडबा गई और इसी मातृत्व भावना से दीपिका को गले लगाकर कहती है, सच में धन्य हो गई मैं तेरे जैसी बहू पाकर। जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है।
अरे क्या माँ जी, अब नंदिनी के विदाई से पहले ही रुलाएंगी। दीपिका अपनी सासू माँ के मूड को ठीक करते हुए बोलती है। अब आप जल्दी से जाइए गहने लेकर, वहाँ मंडप में सब आप दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। सरला जी और सुरेश जी गहने लेकर मंडप में जाते हैं और वहीं दूर खड़ी दीपिका की माँ सुहासिनी जी अपनी बेटी की दरियादिली देख गर्व महसूस कर रही थी। सरला जी के जाते ही सुहासिनी जी दीपिका के पास आती हैं और अपना हाथ दीपिका के सर पर रख कर कहती है, वाह बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि मेरी दी हुई परवरिश से भी बेहतर परवरिश तेरी सासू माँ ने दिए हैं। जो तुझ जैसी बहू उन्हें मिली है, भला इस बदलती दुनिया में कहाँ मिलती है तेरी जैसी बहू, जो अपने गहने बिना किसी मोह माया के किसी को भी दे दे। मैं तेरे अंदर एक माँ को देखकर आज बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरा और तुम्हारे पापा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। ऐसे ही खुश रह, आबाद रह मेरी लाडो। और सुहासिनी जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठते हैं। माँ की आंखों में आंसू देख दीपिका स्थिति को अनुकूल करते हुए कहती है, आज लगता है मेरी दोनों माँओं को मुझे रुलाने का इरादा है, पर देख लो माँ, मैं आज नहीं रोने वाली, नहीं तो मेरे मेकअप खराब हो जाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। दरअसल सरला जी की बेटी नंदिनी की शादी 6 महीने पहले अरुण से तय हुई थी। अरुण के परिवार वालों को कोई दहेज नहीं चाहिए था, पर सरला जी अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकती थी, यही चिंता खाए जा रही थी। शादी तय होने के 9 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला था। समय कम था और तैयारियां बहुत सारी थी, पर उन्हीं दिनों पूरे देश में कोरोना ने आतंक मचाया और पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था। सारे व्यवसाय नौकरी बंद। ऐसे में सुरेश जी का कपड़े का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया। बिजनेस में बड़े नुकसान ने इनकी कमर तोड़ दी। 6 माह बाद थोड़ा जब सब ठीक हुआ देश की हालत, तो सरला जी ने अपने जेवर बेचकर सारे पैसे व्यवसाय में लगा दिए। पर किसे पता था कि फिर से हालात खराब हो जाएंगे और इस तरह बहू के गहने बेटी को देने पड़ेंगे। वक्त की मार ने तो अच्छों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो सरला जी और सुरेश जी कौन सी अलग मिट्टी के बने इंसान थे। सरला जी ने तो ये सोचकर अपने गहने व्यवसाय में लगा दिए कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा और गहने वापस आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जितने जमा पूंजी थे वे घर गृहस्थी में खर्च हो रहे थे और कुछ नंदिनी की शादी के लिए बचा कर रखा था। ऐसा नहीं था कि नंदिनी की शादी बाद में नहीं हो सकती थी, पर सरला जी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की घर आई खुशियों में रुकावट आए। और आज नहीं तो कल बेटी की शादी करनी ही थी, तो क्यों नहीं एक समझदार इंसान अरुण से हो जाए। और शायद अरुण जैसा जीवन साथी नंदिनी को नहीं मिलता, इसलिए सुरेश जी और सरला जी ने शादी की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किए। आज दीपिका ने अपने गहने देकर अपने घर का सम्मान बचाया था। मंडप पर जब सरला जी अपनी बेटी नंदिनी को गहने पहना रही थी, तब एक बार फिर अपनी बहू दीपिका की आंखों में देख मानो धन्यवाद कह रही थी। दीपिका भी अपनी मीठी मुस्कान को देखकर सरला जी को अपने होने का एहसास दिला रही थी और मानो कह रही हो कि माँ जी सब ठीक होगा। उसी वक्त दीपिका का पति रोनित उसके पास आकर खड़ा होता है और उसके हाथों को थाम लेता है, मानो कह रहा था, शुक्रिया मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारी इस भेंट के लिए मैं 100 जन्म तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। दीपिका भी रोनित की आंखों में देखकर अपनी पलकों से बस एक हामी भर देती है।